सो बेसिकली अब आते हैं एड्स वाले पार्ट पे। तो एड्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? फेसबुक अकाउंट चाहिए। फेसबुक अकाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे और पेज के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप करेंगे। जस्ट लाइक मैंने ऑलरेडी जो है पेज और ये चीज़ें क्रिएट कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फेसबुक पे आते हैं, ठीक है। अब एक पेज तैयार कर लेना है जो कि सिर्फ ऐसा ही लगे कि हाँ भाई सिर्फ इसी का पेज है। मेरे पास में मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स है, अलग अलग नाम से और अलग अलग एड अकाउंट मैं यूज करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने एड अकाउंट्स वगैरह जो है बैन हो जाते हैं। ठीक है। सो अब क्या किया, जैसे ही मैंने एक चैट जीपीटी से सजेशन लिया और ये पेजेस पहले ही मैं क्रिएट कर चुका हूँ। जैसे आप देखोगे थ्रेडिफाई, ठीक है, थ्रेडिफाई नाम से मैंने डिसाइड किया, एक पेज डिजाइन किया, पेज पे सब चीजें कंप्लीट कर दी, लाइक लोगो अपलोड कर दिया, कवर फोटो लगा दी। और लोगो अपलोड करने के लिए मैंने क्या यूज किया, आइडियोग्राम एआई से लोगो जनरेट करवाया। आप देखोगे पूरा थीम अपना जो मैच कर रहा है वो लोगो है। ठीक है। सो बेसिकली अब हमने क्या किया, एक थ्रेडिफाई नाम से अपना पेज तैयार कर लिया, फेसबुक का पेज तैयार किया, उसके ऊपर बायो लगा दी। इंस्टाग्राम का पेज तैयार किया, उसके ऊपर बायो लगा दी। अब जैसे मेरे पास में भाई कोई कंटेंट तो है नहीं, अब मेरे को ये वीडियोस वगैरह अपने सोशल मीडिया पे डालनी है, ना ही मेरे पास में कोई ऑलरेडी बंडल है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं जाऊंगा पिंटरेस्ट के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर जाऊंगा और एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड रील्स जो है डाउनलोड करूंगा। जस्ट लाइक मैं क्या किया, पिंटरेस्ट पे आया और यहाँ पे EMBROIDERY एम्ब्रॉयडरी रील्स आप सर्च कर लो, तो यहाँ पे आपको काफी सारी रील्स वगैरह जो है मिल जाएगी बनाते हुए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वीडियोस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली यहाँ पे खूब वीडियोस मिल जाएगी आपको। ठीक है। कोई भी ट्रेंडिंग साउंड या म्यूजिक लगाना है। म्यूजिक लगाने के बाद में अपने को क्या करने का है, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे एक साथ में पोस्ट करनी है। सेकंड चीज कि अब भाई अपने फेसबुक एड चलाते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं वो है एड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की। जैसे ही आप कोई नया एड अकाउंट बनाओगे या एड्स रन करने जाओगे तो आपके एड अकाउंट जो है बैन बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेटा की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेटा के थ्रू काफी लोग स्कैम भी करते हैं और काफी सारी चीजें होती रहती है। दैट्स वाई मेटा की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट रहती है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा अकाउंट चूज करना है फेसबुक का जो आपका पुराना हो। अगर आपके पास में पुराना अकाउंट नहीं है तो आप एक काम करो, उसके लिए आप एक ऐसा नया अकाउंट बनाओ जो सिर्फ आपके पास में हो। उसको थोड़े दिन तक यूज करना चालू करो, देन उसके ऊपर एक पेज बनाओ। पेज बनाने के बाद में उस पर आप एड्स वगैरह रन करना चालू करो। ठीक है। तो आपको सिंपली ये काम करना है। अब क्या करना है, मेटा में आप आओगे, नया अकाउंट बनाया, आपको क्या चीजें रखना है कि आपको अपना फेसबुक आईडी को जितना हो सके उतना लेजिट रखना है। जैसे कि अगर मेरी आईडी ऋषभ नाम से है तो मैं उस पे ऋषभ नाम से अकाउंट बना रहा हूँ और उसी पे अपना पेज पे अपनी फोटो डाल दूं। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका एड अकाउंट बैन हो जाता है तो उसको चालू करवाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो भी फिजिकल आईडी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप अपने फेसबुक आईडी में यूज करो। क्योंकि कई बार बैन होने के बाद में मेटा आपके गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आधार कार्ड नहीं चलता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का आप यूज कर सकते हो। आधार कार्ड से वो रिजेक्ट हो जाता है। सो आपके पैन कार्ड में जो डिटेल्स है, जो फोटो आपके पैन कार्ड में लगी हुई है, ठीक है, वो फोटो से आपके प्रोफाइल फोटो से मैच होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, एग्जैक्ट मैच भी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल फोटो होती है उसमें आपका फेस वगैरह कुछ विजिबल होना चाहिए। तो आपका अकाउंट जो है अगर बाय चांस। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या सर, नीतीश सर? ठीक है सर। ओके सर, ओके। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आपने क्या किया, अपना बना लिया फेसबुक पेज,
अकाउंट बना लिया, अपना आईडी पासवर्ड का मतलब जो अपना डेट ऑफ बर्थ है वो सही मेंशन करनी है। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक फेसबुक पेज बनाओगे। अब फेसबुक पेज बनाने के बाद में आप उस पे आपको स्टेप्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लो। उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपके पेज की हेल्थ जो है वो स्टार्टिंग में दिखाएगा गुड या फिर फेयर, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, पेज हेल्थ। अब मैं इसको स्विच करता हूँ, यहाँ पे आपकी पेज की हेल्थ बेसिकली ये बताती है कि आपका एंगेजमेंट कितना है। अब आपके पेज का एंगेजमेंट अच्छा होगा तो आपका पेज बैन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरे पेज की हेल्थ जो है यहाँ पे फेयर दिखा रही है, नॉट गुड और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मेरा जब भी नया पेज बनाऊंगा और मैं इस पे डायरेक्ट एड्स रन कर दूंगा तो मेटा ये डिटेक्ट करेगा कि ये कोई स्कैम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली रील या कोई भी कंटेंट पोस्ट करना है, 50 या 100 रुपए से उसको बूस्ट कर देना है एक बार। और बूस्ट करने के बाद में क्या होगा, आप जैसे ही आप पेज बनाओगे, पेज बनाने के बाद में एक एड अकाउंट जो है आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एड अकाउंट क्रिएट होता है, ये आपकी प्रोफाइल लाइक जिस भी नाम से आपकी फेसबुक आईडी होगी उस नाम से आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इस एड अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में आपका क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपका एड अकाउंट तुरंत बैन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एड अकाउंट को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली क्या चीज है कि आपका जो भी बिजनेस है उस नाम से आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। लाइक मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है तो मेरे अलग अलग नाम से पोर्टफोलियोज क्रिएट कर रखे हैं। और हर पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग बिजनेस सेट्स है, डेटा सेट्स है और सब चीजें हैं। तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी काफी सारे बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी डाल के एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूंगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है काफी सारे। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इन फ्यूचर क्लाइंट्स हैंडल करते हो, एजेंसी चलाते हो और भी काफी सारी चीजें करते हो, तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखोगे ब्रिलियंस कॉस्मो केयर, ब्रिलियंस कॉस्मो केयर का एड अकाउंट अलग होगा। बम टू क्रेडल इसका एड अकाउंट अलग होगा। कॉय सिटी इनका एड अकाउंट अलग होगा। तो ये सब चीजें अपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल गिग्स पे आते हैं, जैसे कि ये मेरा एड अकाउंट है। तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस मैनेजर पे जाता हूँ सबसे पहले। अब अपन इस एड अकाउंट से जो है एड्स रन करने वाले हैं। बेसिकली हम आएंगे एड सेंटर पे। एड सेंटर पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एड्स मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना बिजनेस पोर्टफोलियो सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। और भी काफी सारी चीजें मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, अब जिस नाम से मेरे बिजनेस प्रोफाइल होगी उस नाम से मैंने बताया ऑलरेडी आपका एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। बट अपने को क्या करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने को एक अपना खुद का जो है पोर्टफोलियो बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, बिजनेस मैनेजर पे आ जाते हैं, मेटा बिजनेस सूट पे आ जाते हैं और यहाँ से हम सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि हम अगर किसी भी पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हो। जस्ट लाइक ये मेरी आईडी है और मैं चाहता हूँ हिमांशु भाई को ईमेल पे एक्सेस देना कि आप मेरे इस ऐड अकाउंट को यूज करो और इससे आप अपने आईडी से मेरे अकाउंट पे ऐड लगा दो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हिमांशु भाई की ईमेल आईडी मांगूंगा और उनको क्या क्या चीज़ों का एक्सेस देना चाहता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं डालता हूँ अपनी टीम की आईडी। ठीक है, अब मैं कौन से अकाउंट का एक्सेस देना चाहता हूँ, फुल कंट्रोल देना है। अब इसमें मैं किस किस चीज़ों का अकाउंट का एक्सेस देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से डायरेक्टली दे सकता हूँ। पिक्सल्स, इंस्टाग्राम अकाउंट और जो भी चीज़ होगी आप जो भी एक्सेस देना चाहते हो यहाँ से करोगे। सेंड इनविटेशन करोगे, इनविटेशन भेजते ही जो है हमारी ईमेल पे एक्सेस आ जाएगा। अब जैसे आप देखोगे ये इनवाइटेड दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को ईमेल पे इसका।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये देखोगे मेरे को इनविटेशन आ चुका है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन डिजिटल कार्तिक। मैं व्यू इनविटेशन करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं इस एड अकाउंट का जो है एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप इन फ्यूचर किसी क्लाइंट का या किसी भी पर्सन का अकाउंट हैंडल करते हो तो आईडी पासवर्ड लेने के बजाय इस तरीके से आप उन अकाउंट्स का एक्सेस ले सकते हो सिंपली। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, पेजेस पे आओगे। अब आपने क्या किया, या वहां पे पहले ही पेज क्रिएट कर दिया, अदरवाइज आप पहले बिजनेस पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो और पेज बना सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एड सेटअप कर रहे होते हैं तो हम लोगों को अपना फेसबुक पेज या फिर पिक्सल या इन सब चीजों में प्रॉब्लम फेस होती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली असाइन पीपल पे क्लिक करेंगे। असाइन पीपल पे क्लिक करने के बाद में आपने, जैसे कि मैं अपने आप को असाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, असाइन करूंगा एंड खुद को असाइन कर लूंगा। तो मैं इजीली इस पेज को और इन एसेट्स को यूज कर सकता हूँ। अब यहीं पे हम आएंगे डेटा सोर्सेज के ऊपर। आपको क्या करना है, डेटा सेट बनाना है। डेटा सेट बनाने के बाद में आपको यहाँ पे असाइन कर देना है खुद को। कन्वर्जन एपीआई का यूज करना है। कनेक्टेड एसेट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं पीपल्स पे। ठीक है, अब एक सेकंड देना। कनेक्टेड एसेट्स पे आप आपको पिक्सल बना लेनी है। कनेक्टेड एसेट्स में आपको अपने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ऐड अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट एसेट्स पे क्लिक करो। और जो भी आपके एसेट्स होंगे ऐड अकाउंट वगैरह, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो ऐड अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा था। ठीक है, तो आपको अपने पिक्सल को ऐड अकाउंट से जरूर कनेक्ट कर देना है। अब सिंपली ये स्टेप्स हैं तीन चार, कि लाइक आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए और आपका क्या बोलते हैं ऐड अकाउंट होना चाहिए और पिक्सल होनी चाहिए। ये चार चीजें आपके पास में होनी चाहिए। एंड उसके बाद में आप जैसे देखोगे कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे शोकेस कर सकता हूँ। ये मैंने पेज ऑलरेडी जो है क्रिएट कर रखा है थ्रेडिफाई इंडिया नाम से। इस पे क्या है, मैंने पिंटरेस्ट से रील्स डाउनलोड करी। रील्स डाउनलोड करने के बाद में उनको थोड़ा सा ऊपर मार्क कर दिया कि भाई रेडी टू यूज नीडल फर्स्ट लेट स्टार्ट लिंक इन बायो, कि अगर आपको सीखना है तो इसका लिंक इन बायो दे रखा है, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके क्लिक करो और परचेस कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे कुछ खास इंगेजमेंट नहीं है इन पोस्ट पे, लाइक्स वगैरह भी कुछ खास नहीं है। बट स्टिल कोई भी बंदा अगर हमारा ऐड देखता है तो वो ऑब्वियसली एक बार अपना पेज जरूर विजिट करेगा कि इन्होंने क्या कंटेंट डाल रखा है। तो इस बेसिस के ऊपर ही अपने जो भी सेल्स वगैरह जो है जनरेट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, कैंपेन सेटअप करेंगे। पेज हमने सेटअप कर लिया है, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज सेटअप कर लिया है, बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया है, यहाँ से सभी चीजों को हमने सेटअप कर दिया है। उसके अलावा एड्स अकाउंट के अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि आप कभी चाहते हो कि भाई आपका कोई कंटेंट यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा ने कोई कंटेंट बनाया है और उसका कॉपीराइट मेरे पास में है, तो आप ब्रांड राइट प्रोटेक्शन डाल सकते हो और सामने वाले को, हाँ जी सर पूछिए। ठीक है, तो ब्रांड सेफ्टी मतलब यहाँ से आप सामने वाले को क्लेम भी दे सकते हो और अपना कंटेंट रिमूव भी करवा सकते हो। ये बेसिकली उनके लिए काफी अच्छा रहता है जिनका खुद का कंटेंट होता है और लाइक दे कॉपीराइट उन्होंने ले रखे होते हैं अपने प्रोडक्ट पे और बिजनेस पे, ट्रेडमार्क वगैरह ले रखे होते हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे, ये सारी एक बार आप इनको एक्सप्लोर करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट यूजुअली हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें यही सब तीन चार चीज़ें जो है काम आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम पेजेस, अब आते हैं ऐड अकाउंट पे। ऐड अकाउंट पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, ऐड सेटअप करेंगे, ओपन एड्स मैनेजर करेंगे और यहाँ से सिंपली एक ऐड को सेटअप करना चालू करेंगे। अब देखो मेरा ऐड के अंदर कोई क्या बोलूँगा, कुछ भी स्पेशलिटी नहीं रहती है। सिंपल सी टेस्टिंग करता हूँ, 3 दिन की टेस्टिंग करता हूँ, अगर सेल्स जनरेट हो गई तो स्केल कर दूंगा, अगर सेल्स जनरेट नहीं हुई तो हम उसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स अपने को मिलते हैं। अवेयरनेस, बेसिकली कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कुछ अवेयरनेस और हाइप क्रिएट करने के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रहा हूँ या कोर्स को लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसकी हाइप क्रिएट कर देता हूँ, जो बंदे इस टाइप का कंटेंट देखते हैं, कोर्स विल बी लाइव सून,
ठीक है, तो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करके हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। एटलीस्ट 7 to 10 डेज अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। डेली मिनिमम बजट 100 to 100 रुपीज का रख सकते हो। ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट व्यूज, अपनी प्रोफाइल विजिट्स या फिर मैसेज या कॉल्स अपने इंस्टाग्राम पे चाहते हो, तो आप ट्रैफिक कैंपेन यूज कर सकते हो। एंगेजमेंट कैंपेन बेसिकली आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक्स के लिए यूज होता है। लीड जनरेशन कैंपेन, हम लोग अपनी एजेंसी या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लीड कैंपेन चला सकते हो। इसमें काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, जस्ट लाइक लीड इंस्टेंट फॉर्म। जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा उसको फॉर्म आएगा सबमिट करने का, वो फॉर्म सबमिट करेगा। इंस्टाग्राम मैसेंजर पे आप लीड्स ले सकते हो। कन्वर्जन्स, लाइक आप कन्वर्जन्स बेसिकली क्या होगा कि जो बंदे आपको मैसेज या फिर कॉल करके कन्वर्ट होना चाहते हैं वो कन्वर्जन्स में आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन्स में क्या होता है कि जैसे लाइक मैं क्या करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा अपना व्हाट्सएप। ठीक है, लेबल्स पे आएंगे। इसके बाद में जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे अलग अलग लेबल क्रिएट कर रखे हैं। अब कोई भी बंदा मेरे ऐड से व्हाट्सएप पे आता है, मैं उसको लेबल कर देता हूँ न्यू कस्टमर, तो वो सारे के सारे न्यू कस्टमर्स में मार्क हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कोई मार्क कर देता हूँ पेड, तो ये सारे के सारे जो है पेड के अंदर मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज होती है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मेटा ट्रैक करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ऐप प्रमोशन की भी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डिजिटल प्रोडक्ट में मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ सेल्स कैंपेन, और कंटिन्यू करेंगे और कैंपेन को अपन सेटअप करेंगे। ठीक है, अब ब्रांड नेम हम लोगों ने रखा है थ्रेडिफाई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का रहेगा 02 जगह 03 जून 2025। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आएंगे एडवांटेज कैटलॉग ऐड यूज नहीं करेंगे, बजट यूज करने वाले हैं। डेली बजट हम लोग लगाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सेल्स ऐड में EMBRO। ठीक है, वेबसाइट पे आएंगे और पिक्स मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है कि आपका एक होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन और मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। ऑब्वियसली हम लोग जो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं वो है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन में होंगे। और इसको ऑन करने के लिए आपका एड अकाउंट जो है वेरीफाइड होना चाहिए। अब मेटा बिजनेस सूट पे आते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। आपका नया एड अकाउंट होगा तो वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आना है, बिजनेस मैनेजर पे आना है। बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स पे जाके आपको बिजनेस इन्फो में जाके अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करवा लेना है। देन ओनली उसके बाद में आपका यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है। बट उससे पहले अपन इस पे भी चलाएंगे तो हमें कन्वर्जन्स जो है मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। बिजनेस इन्फो पे क्लिक करने के बाद में आपको गूगल पे आके एक MSME डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। बेसिकली उद्यम आधार बोलते हैं या उद्योग आधार बोल सकते हो। माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर लो, 1 से 2 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी, 1 से 2 दिन या हफ्ते भर के अंदर आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अपना सर्विस इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब देना है और बन जाएगा। जो MSME के अंदर आपका लीगल नेम रहेगा उसी लीगल नेम को यहाँ पे भर दो, एड्रेस भर दो, फोन नंबर और सब चीजें। जस्ट लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा ऑलरेडी काफी सारे ऐड अकाउंट जो है वेरीफाइड है, जिसपे अभी अपन चला रहे हैं वो वेरीफाइड नहीं है। अगर आप अपना ऐड अकाउंट वेरीफाई कर लेते हो तो आपका ऐड अकाउंट बैन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर अनवेरीफाइड रहता है तो वो कभी भी बैन हो जाते हैं ऐड अकाउंट्स वगैरह। सिंपली जैसे मैं बिजनेस मैनेजर पे जाता हूँ, गो टू बिजनेस मैनेजर सेटिंग, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे ऐड अकाउंट वगैरह जो है ऑलरेडी
ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड फ्रॉम दिसंबर 22 2023। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एड अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना। एक एमएसएमई सर्टिफिकेट लगेगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने एड अकाउंट को वेरीफाई करवा लोगे। और यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगेंगे और आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मैं जैसे प्रॉपर तरीके से एड्स वगैरह रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट दिख जाती है 3। बट यहीं पे अगर अपन ऐड अकाउंट पे आते हैं तो आप देखोगे मेरा सिर्फ एक ऐड अकाउंट बना हुआ है। तो 3 का ऑप्शन है, तो मैं 3 अकाउंट क्या करूँगा, क्रिएट कर सकता हूँ। और बाय चांस एक अकाउंट बैन हो गया तो मैं दूसरे ऐड अकाउंट में यूज़ कर सकता हूँ, तीसरे में यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मेरा यहाँ पे वेरीफाइड है, तो मेरा वेरीफाई होने के बाद में मेरी 3 की जगह लिमिट हो जाती है 5। और जैसे-जैसे आप स्पेंड करते रहते हो वैसे-वैसे आपके ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट जो है बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है एड अकाउंट्स का। अब अपन एड सेटअप पे की बात पे आते हैं। तो अब देखो एड सेटअप करना सिंपल है, वेबसाइट्स पे हम लोग कन्वर्जन लेके जाने वाले हैं। डेटा सेट हम लोग यूज करने वाले हैं थ्रेडिफाई का। परचेज इवेंट हम लोग ट्रैक करेंगे और इसका कन्वर्जन छोड़ते हैं। डेटा सेट इसमें आईडी हमारी है ये, तो ये डेटा सेट आईडी को हम नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं और इसको बाद में उस पर लगा देंगे। ठीक है, ऑडियंस सेक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मेटा एड्स के अंदर काफी कुछ चीजें होती है बट अपन लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जब आप देखोगे कि अपने को पता पड़ गया कि मेरा कस्टमर्स मेरे को सबसे ज्यादा परचेज सुबह के 6 बजे आती है, या फिर मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे जो है मेरे को सेल्स काफी अच्छी खासी आती है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, हाईएस्ट वॉल्यूम कॉस्ट पर गोल। ठीक है, यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप इसको थोड़े टाइम बाद में आपको पता पड़ जाता है कि भाई मेरे स्पेसिफिक इस टाइम के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी सेल्स आती है। तो आप स्पेसिफिक उस टाइम के ऊपर अपना बजट जो है इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको पता है कि सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपके कस्टमर जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो स्पेसिफिक उस टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हो, लाइक 500 रुपये स्पेसिफिक इस टाइम पे स्पेंड कर सकते हो, 300 रुपये, 200 रुपये, वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। बट उसके लिए पहले आपके पास में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि किस टाइम पे आपको परचेसेस ज़्यादा आती है, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे। वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सो बेसिकली यहाँ से आप अपने बिड स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना है और किस टाइम पे कम पैसा स्पेंड करना है। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग आएंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे। अब देखो मेटा जो है, मेटा आज की डेट में एडवांटेज प्लस ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। बट एडवांटेज प्लस ऑडियंस आपकी तभी वर्क करती है जब आपके पास में कुछ डेटा हो, आपके पास में कुछ डेटा हो उन कस्टमर्स का जो ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे, सॉरी जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया होगा। तो उसके लिए हम एक बार के लिए इनिशियली मैनुअल सेल्स कैंपेन लगाते हैं। मैनुअल सेल्स कैंपेन के लिए हम क्या करेंगे, यूज सेव्ड ऑडियंस का यूज नहीं करते हैं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन आता है यहाँ पे। हम्म। सर समझ आ रहा है ना कि ऊपर से तो नहीं जा रहा, मेरे को लग नहीं रहा आज कोई सुन रहा है ढंग से। जरूर जरूर।
ठीक है। लाइक मेरे ऑलरेडी जो है इस पे टेस्टिंग चला रखा है कैंपेन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं क्या करता हूँ भाई, सिंपली चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट तैयार करवाया है। मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा मेरे को किस इंटरेस्ट और बिहेवियर पे टारगेट करना चाहिए। वो जो मेरे को रिकमेंड करेगा उसमें से 4-5 मैं इंटरेस्ट लूंगा और उन 4-5 इंटरेस्ट के ऊपर ही जो है टारगेटिंग करना चालू करूंगा। अब लोकेशंस आप देखोगे मैं इंडिया टारगेट कर रहा हूँ, मिनिमम एज 18 से ही टारगेट करेंगे, 18 से 45 वाली। एंड सिर्फ फीमेल्स को हम टारगेट करने वाले हैं जिसका निटिंग, क्रोशेट, स्विंग और एम्ब्रॉयडरी के अंदर इंटरेस्ट होगा। ये 4-5 इंटरेस्ट पे हम ऐड रन करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद में हम जो वीडियो है, वीडियो में भी भाई हम ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो हमारी ऑलरेडी क्या बोलते हैं जिसको, वीडियोस चल रही है, हम उन्हीं वीडियोस का यूज करेंगे और उससे अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं आपको अपना जो मेरा कॉस्मो फीड का लिंक है उसी को मैं लगाता हूँ एंड देखते हैं क्या रिस्पॉन्स इस पे आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटलॉग ऑन हो गया मेरे ख्याल से कहीं पे, एडवांटेज कैटलॉग ऐड चालू हो गया। कैटलॉग तो ऑफ है, यहाँ पे बजट ऑन है, सेट एड बजट और ए बी टेस्टिंग है। चीनू इधर ही होगा, इसमें नहीं है। तो इसमें अपन सिंपल, इसमें यार इमेज का क्यों नहीं ले रहा यार। सॉरी, अच्छा मैन्युअली अपलोड करना था अपने को। यहाँ एडवांटेज कैटलॉग में क्या होता है, अगर अपन शॉपिफाई से करते हैं ना तो वो अपना आप सेलेक्ट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट अपना बेस्ट चलेगा और मेटा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। तभी अपन शॉपिफाई पे कोई भी प्रोडक्ट का एड सेटअप करते हैं, उस पे अपने को हमेशा सेल्स जो है मिल ही जाती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली आएंगे नीचे, थोड़ा सा ऑप्शन अपने को मिल जाएगा वीडियो अपलोड करने का। कहाँ गया, सेटअप क्रिएटिव पे आते हैं, वीडियो ऐड सेलेक्ट करते हैं और वीडियो ऐड सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे। जी सर। जी सर। शॉपिफाई सर ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट के लिए उसमें क्या होता है, कैटलॉग होता है। कैटलॉग में बेसिकली क्या होगा, आपके शूज का कैटलॉग हो गया, टी शर्ट्स का कैटलॉग हो गया, सन ग्लासेस का कैटलॉग हो गया। तो अब उसमें आप क्या करोगे, एडवांटेज प्लस कैटलॉग लगा दोगे तो उस पे क्या होता है, कन्वर्जन एपीआई का यूज होता है। कन्वर्जन एपीआई बेसिकली स्मार्टली वर्क करता है, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स पे काफी अच्छा वर्क करता है। कन्वर्जन एपीआई आपकी पूरी वेबसाइट को समझता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट क्या है और आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है कि आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकती है। ठीक है। तो कन्वर्जन एपीआई जो है स्मार्टली वर्क करता है एज कंपेयर टू मेटापिक्सल। तो अपन जो भी डिजिटल सॉरी जो भी प्रोडक्ट्स अपन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज होती है कि अपन फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्जन एपीआई का यूज कर पाते हैं बट डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्जन एपीआई का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक केटी गुड्स करके देखोगे, मैं इसको इवेंट मैनेजर में लेके जाता हूँ तो ये जो पिक्सल होगी ये कन्वर्जन एपीआई से कनेक्ट होगी और ये बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई पे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा आप देखोगे, डेटा सेट पे आओगे तो डेटा सेट वाली जो पिक्सल है वो शॉपिफाई पे मतलब कनेक्ट तो हो जाएगी शॉपिफाई से ये भी,
बट अभी अपन डिजिटल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जन एपीआई पे यूज नहीं होगी। और आप कभी भी इवेंट मैनेजर पे दिखाओगे, वो हमेशा आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप कन्वर्जन एपीआई का यूज करो, इससे आपका क्या होगा, 13% कॉस्ट पर जो रिजल्ट है वो लो हो जाता है। सो बेसिकली स्मार्टली वर्क करता है कन्वर्जन एपीआई, अपन जो ये है कन्वर्जन एपीआई के लिए। ठीक है, शॉपिफाई पे इजीली कनेक्ट हो जाता है, बाकी जगह पे अपने को थोड़ा डेवलपर कोड्स वगैरह डालने पड़ते हैं कन्वर्जन एपीआई के लिए। नहीं सर, उस पे लैंडिंग पेज डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बना तो सकते हैं, कर भी रहे हैं लोग। उस पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप में ही बनेगा उस पे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग चला भी रहे हैं, करते भी हैं, एज सच कोई इशू नहीं है। उस पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल कोर्सेज ऐड ऑन करो और उससे चालू करो। यस यस यस। हाँ। यस यस। अब इस पे क्या होता है, हम लोग सेटिंग्स पे आते हैं, सेटिंग्स पे आने के बाद में क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट से आएगा जो कि सुपर प्रोफाइल डॉट बायो है। ठीक है, हम लोग मेटा कनेक्ट करते हैं, उसमें हेडर में कोड्स तो डाल देते हैं, बट आपको क्या करना है, नीचे सेटिंग्स में आना है, इसके पिक्सल की सेटिंग जो भी होगी उसमें आना है, आपको सिंपली अलाउ लिस्ट पे क्रिएट करना है और सुपर प्रोफाइल डॉट बायो को ऐड कर देना है। तभी आपकी ट्रैकिंग जो है प्रॉपर होगी, अदरवाइज ट्रैकिंग भी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर डेटा ही नहीं है, तो डेटा नहीं है तो फिर आगे सेल्स करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी वीडियोस इस पे डाल रखी है, तो अपन कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये वाली यूज़ कर सकते हो, बॉय वॉइस नहीं करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियोस मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करी हुई है, डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का अपन यहाँ पे नेक्स्ट करके डन करेंगे, और डन करने के बाद में अपना वीडियो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या चीज़ होती है, मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करना है। प्राइमरी टेक्स्ट का यूज़ आप जो है चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। जनरेट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक ऐड। ठीक है, ये अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो है जनरेट हो गया। इसमें प्राइस 249 है, इसको एडिट करके लगाना पड़ेगा हम लोगों को, प्राइसिंग इसकी। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर की जगह हम लगा देंगे डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड का ऑप्शन लगाने के बाद में टर्न क्रिएटिविटी इनटू इनकम, और ये अपना हो गया लैंडिंग पेज तैयार। सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का लिंक डालना है यहाँ पे, जो कि अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, ये अपना हो गया काम यहाँ से। अब क्या करना है, अपन दूसरी दूसरी ऑडियंस को ट्राई कर सकते हैं। आपको मेटा जो बोलता है वो है कि भाई यार डेली का 500 रुपीज का बजट, सॉरी 580 रुपीज का बजट ट्राई करो, 3 दिन तक ट्राई करो, सेल्स आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसको ऑफ कर दो, या फिर इंटरेस्ट में चेंज करो, या फिर अपने ऐड क्रिएटिव में चेंज करो। बस यही दो मेन गोल है, कि आपका सोशल मीडिया के अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सेकंड, ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एड क्रिएटिव सॉलिड होना चाहिए, कि कोई भी देख के उस चीज को परचेस करने का मन आपका ऐड देखते ही बना ले।
तो बस इतना सा गोल आपको रखना है, तो आपका सेल्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। इतना 501 रुपये हर किसी के पास में होते हैं और हर कोई लगा देता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हो। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं इसके अंदर। एबीओ कैंपेन होते हैं, सीबीओ कैंपेन्स होते हैं। अब बेसिकली एबीओ कैंपेन्स क्या होते हैं? एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि मैंने 500 रुपए का बजट दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा और मैं डिफरेंट डिफरेंट 3-4 ऑडियंस को टेस्ट करूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट करके मैं एक ऑडियंस और क्रिएट करता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी से ज्यादा कोई और दूसरी ऑडियंस जो है वो परचेस कर सकती है, तो मैं इसमें उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बजट दे दिया 500 रुपए का। अब मेटा खुद डिसाइड करेगा कि मेरे को इस वाले के अंदर ज्यादा स्पेंड करना है या इस वाले के अंदर ज्यादा स्पेंड करना है, कौन सी उसके लिए हाई परफॉर्मिंग ऑडियंस को निकल सकती है। ठीक है, अब क्या, अगर बाय चांस मैं यहाँ पे बजट नहीं देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एड सेट लेवल पे बजट दूंगा जो कि होगा इनका। मैं ये दूंगा कि भाई डेली का 500 रुपये इस पे भी खर्च हो और 500 रुपये इस पे भी खर्च हो, मतलब मेरा 1000 रुपये का होगा और इसमें मेरा बजट काफी हाई पड़ जाएगा। तो हम लोग ये चीजों को ट्राई नहीं करते हैं, मतलब मैं ज्यादातर जो है एडवांटेज कैंपेन बजट ही प्रेफर करता हूँ। जो परफॉर्मिंग होगा वो मेटा खुद ही डिसाइड कर लेगा। इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर है ही नहीं भाई। सिंपल सा काम है। अपने को 500 रुपये देने हैं मेटा को, 3 दिन तक 1500 रुपये का बजट लेके चल लो। सेल्स जनरेट हो गई तो बेस्ट है, और अगर नहीं हुई तो आप देखोगे, पहले वो अपन ने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन किया था, इसका स्कोर ही डाउन चला गया था। अब जैसे ही इसका करेंगे तो स्कोर आपने देखा होगा इंक्रीज हो गया। तो ये थोड़ा सा फर्क अपने को देखने को मिलता है। और जैसे ही आपके 10+ या 20+ परचेज जनरेट हो जाती है इस कैंपेन से, बिना कुछ देखे समझे एक एडवांटेज प्लस कैंपेन चला दो। आरओआई आपका बूस्ट अप हो जाएगा, 6 to 7 तक आराम से बूस्ट हो जाता है। मतलब जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे ऐड चला रहा हूँ और इसके अंदर आप देखोगे मैं रिमूव सेव्ड ऑडियंस करता हूँ, इसमें मेरी एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। तो इसमें क्या होगा कि भाई मेटा खुद डिसाइड करेगा कि मेरे को कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना है। बट थोड़ा बहुत पैसा बर्न होता है। मेटा ये बोल रहा है, मेटा आज की डेट में यही प्रमोट कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज प्लस चलाओ, 3 से 4 दिन टेस्टिंग फेज में चलाओ। मेटा को खुद आपका प्रोडक्ट समझ आ जाएगा, आपकी ऑडियंस समझ आ जाएगी, वो अपने आप उन लोगों को डिलीवर करेगा जो आपके पोटेंशियल बायर्स हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो आप देखोगे हमेशा जब भी आप कैंपेन चलाओगे, पहले के टाइम पे होता था कि भाई मैनुअल कैंपेन चलाओ, टारगेटिंग करो, ये करो वो करो। बट अभी एडवांटेज प्लस इतना सॉलिड वर्क करता है कि हम लोग 20 का भी रोएस हम लोग ने निकाला है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मैं खुद भी आज की डेट में एडवांटेज प्लस को ज्यादा यूज करता हूँ। बट एडवांटेज प्लस तभी वर्क करता है जब आपके वेबसाइट में परचेज जनरेट होना चालू हो जाए, लाइक 10+, 15+, 20+, ऐसे परचेजेस हो जाए, तो मेटा को पता पड़ गया कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है, उससे सिमिलर ऑडियंस को आपका एड शो होता है और आपको सेल्स जनरेट होती रहती है। ज्यादा कुछ मेहनत का काम है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपना ये हो गया, एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस रख लिया, एक इंटरेस्ट बेस्ड अपन ने रख लिया। क्या करना है, सिंपली आएंगे यहाँ पे कैंपेन लेवल पे और इसको कर देंगे पब्लिश। ये अपना कैंपेन हो गया पब्लिश, और अब अपन देखेंगे कल की डेट में कि अपने को क्या रिस्पांस मिला है इस कैंपेन से। मैं इसमें अभी बजट नहीं डाल, मैं अगर अभी बजट डालूंगा तो ये रात में 12 बजे तक 500 रुपये सीधा फूक देगा। तो मैं जो कैंपेन चलाऊंगा वो सुबह 6 बजे से चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सुबह जैसे ही उठूंगा 7-8 बजे करीब, तो मैं इसमें फंड्स ऐड कर दूंगा और मेरा कैंपेन जो है चलना चालू हो जाएगा। सिंपल सा इतना काम है, क्योंकि मैं अगर अभी डाल दूंगा तो रात के 12 बजे तक वो एक दिन का कैलकुलेट करेगा और 500 रुपये बिना मतलब की स्पेंड हो जाएंगे और कुछ सेल्स जनरेट नहीं होगी, तो अपन इसको नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम मतलब मेटा एड्स के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड्स कर रखे हैं और काफ़ी अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये एक ऐड अकाउंट है, अगर मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो काफ़ी हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं।
और ये सारे मतलब फिजिकल प्रोडक्ट है। अब मैं बताता हूँ कि भाई देखो, डिजिटल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो फिजिकल प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा स्केलेबल होता है, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, लोगों की डे टू डे लाइफ में काफी हेल्पफुल रहता है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी चीज है कि भाई आप 1 महीना 2 महीना यूज करोगे, उसके बाद में या तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा या प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक क्लाइंट है जिसका मैं एड्स रन करता हूँ, आप देखोगे सिंगल कैंपेन्स में मोर देन 1 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 88,000, 60,000, ऐसा ऐसा अमाउंट हम लोगों ने स्पेंड किया है। और आप देखोगे इनका कॉस्ट पर परचेज जो है 500 रुपीज तक हमने जनरेट किया है। अब अगर आप इनका देखोगे कि ये प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट इज पंप एंड गो है, जो कि 10,000 रुपीज का है। और 10,000 रुपीज में सबसे खास बात यह है कि इनका कोई भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर जनरेट नहीं होता है। सारे के सारे 100% प्रीपेड ऑर्डर्स इनकी वेबसाइट पे आते हैं। और ये आप देखोगे तो अपना 1,27,000 रुपये तक का स्पेंड है, जिसपे मोर देन 200 प्लस परचेज है, 392। ऐसे ही काफी सारे ऐड अकाउंट मेरे पास में ऑलरेडी है, जिन पे हम लोग ने काफी अच्छा खासा सेल्स और चीजों को जनरेट किया हुआ है। ठीक है। अभी हमने एक मेटा ऐड पे डिजिटल प्रोडक्ट का कैंपेन लॉन्च किया है। कल की डेट में हम देखेंगे कि हमारे पास में इन फ्यूचर परचेजेस जनरेट होती है तो हम कैसे कस्टमर को रीटारगेट करते हैं। कैंपेन चल जाता है, एक दिन हमें परचेज आ जाती है, दूसरे दिन सेल जनरेट नहीं होती है, कैंपेन्स जाते हैं, उनको हम प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे कब, कल की डेट में। रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, और अपन अपना कैंपेन अगर लॉस में जा रहा हो तो उसको अपन प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स अपने पास में मेटा में होते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एड अकाउंट के अंदर मैंने मोर देन 800 ने या $900 करीब स्पेंड कर रखे हैं। और कॉस्ट पर परचेज आप देखोगे $0.6 है, $0.58 है, $0.48 है। तो ये हमारे काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं जिन पे हमने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म जनरेट किया। लाइक आप देखोगे, ये एक सिंगल कैंपेन है जिससे 1166 परचेज जनरेट किया है, $0.25 का कॉस्ट पर परचेज है, और $290 तक हमने अमाउंट स्पेंड किया है। तो कैंपेन को अपने को स्केल करना होता है। अब वो स्केल कैसे करते हैं वो अपन कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज अपन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, सिंपल सा है, कोई भाई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर, मतलब सिंपल ही चीज है। और कुछ चीज आपके डाउट है नीतीश जी, अनिल जी एंड हिमांशु जी, तो आप क्लियर कर सकते हो अभी। जी सर, सेंड कर देंगे। मुझे लगा ही है भाई कोई आज इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, सही बताऊं ना। मुझे पूरा आप भी बाहर हो, अनिल सर भी आई थिंक कहीं ऑक्यूपाइड हैं, बीच बीच में नीतीश सर थोड़ा बहुत देख रहे हैं मेरे ख्याल से, है कि नहीं। हेलो नीतीश सर। आज किसी ने देखा ही नहीं है सेशन भाई। जरूर सर, हाँ देखिए। ठीक है, भेज देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, सही बताऊँ ना। तो ज- कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना आप बोलोगे कि सर मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मैं उस लेवल से समझाऊंगा। अब मैंने आपको उस लेवल से समझाया कि मेरे को लगा थोड़ा बहुत आपको मेटा एड्स के बारे में मालूम होगा। अगर आप बोलोगे एकदम बेसिक से बताना है, तो मैं बेसिक